हेलो दोस्तों, मैं दीपक प्रसाद आज आपके लिए सेक्शन 11 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाया हूँ। रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, जैसा कि ये टाइटल कहता है, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इट मीन्स इसमें ट्रांसफ़रर जब ट्रांसफ़री को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफ़रर कुछ शर्त लगा देता है, कुछ कंडीशन रखता है, और वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी को तुम एंजॉय करोगे वो मेरे अकॉर्डिंग करोगे, जैसा मैं कहूँगा उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सेक्शन 10 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 10 जो है वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़री को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है उसमें, तो उस केस में क्या करता है कि वो ट्रांसफ़री के लिए 100% लिमिटेशन लगा देता है, कंडीशन लगा लेता है कि वो किसी को ना तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकेगा, ना ही उस प्रॉपर्टी से अपने इंटरेस्ट को हटा सकेगा। तो सेक्शन 10 के अंदर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, लिमिटेशन लगा हुआ था। लेकिन सेक्शन 11 के अंदर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़री को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर भी रहा है, लेकिन वो कुछ कंडीशन लगा दे रहा है कि प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र किया है, लेकिन प्रॉपर्टी को तुम एंजॉय करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ही करोगे। जैसा हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, किसी के पास कोई लैंड है, वो ए के पास एक लैंड है और वो बी को सेल कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो बी को कहता है कि इस खेत को या लैंड को जो मैंने दिया, इसमें तुम सिर्फ गेहूँ और चावल ही उगाओगे और इसके अलावा कुछ उगाओगे नहीं। क्यों भाई? जब उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसके पास ओनरशिप आ गई, उसके पास पोजीशन आ गई, अब वो कुछ भी उगाए ना उगाए तो उसने कहीं ना तो कहीं उसके एन्जॉयमेंट के राइट को, उसको प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के जो राइट्स हैं उसको उसने हैम्पर कर दिया, रोक दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। किसी ने किसी को घर बेचा और बोल दिया कि भाई तुम मेरे मुताबिक ही उसी, मैं जैसा कहूँ उसी तरीके का रंग पुताई करवाओगे, सफ़ेद रंग से पुताई कराओगे, या खिड़की दरवाजे मेरे मुताबिक लगाओगे, या सामान जो तुम रेनोवेशन के लिए या घर बनाने के लिए या घर में लगाने के लिए जो सामान लाओगे वो मेरे कहे हुए दुकान से लाओगे या शॉप से लाओगे। तो एक तरीके से तो जो उसके एन्जॉयमेंट के जो राइट्स जो हैं उसको कहीं ना तो कहीं हैम्पर किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, जैसा कि टाइटल कहता है, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो जब इस तरीके की कंडीशन लगा दी जाती है तो इस तरीके की कंडीशन लगा देने से लॉ के नज़र में ये इस तरीके का ट्रांसफ़र जो होता है इनवैलिड, शून्य हो जाता है, वॉइड माना जाता है। तो अगर हम इसका एक बार इसका जो बेयर एक्ट से अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, बेयर एक्ट क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड एब्सोल्यूट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाती है तो किसी पर्सन के फेवर में की जाती है, जितने भी उस प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट जो होता है, जो उससे जो भी लाभ मिलने हैं वो उस पर्सन के फेवर में मिलने हैं। लेकिन वहीं पे अगर बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। लेकिन जब यह शर्त रख दिया जाए कि प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र की है और तुम मेरे अकॉर्डिंग उसको एंजॉय करोगे, तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मतलब क्या? वो तो मतलब ही ख़त्म हो गया। हम कर क्यों रहे हैं जब हमारे मुताबिक ही वो चलेगा, हमारे मुताबिक वो घर बनाएगा, हमारे मुताबिक वो ज़मीन, हमारे मुताबिक वो फसल उगाएगा, या हमारे मुताबिक वो कलर करेगा या खिड़की दरवाजे लगाएगा। तो जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं तो जो इस तरीके का ट्रांसफ़र है वो वॉइड हो जाएगा, कानून भी उसे इस चीज़ को नहीं मानेगा, वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो अब ये सेक्शन कहता है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो वो ये मान के चलेगा कि भाई कोई कंडीशन इसमें लगाई ही नहीं गई थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो अपना फुल्ली एंजॉय करेगा। अब इसके अंदर हम देखें तो एक एक्सेप्शन भी है। इसमें एक एक्सेप्शन ये है, जैसा कहता है कि वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक मेरा घर है और जो एडजेसेंट जो है या साथ के जो एक ज़मीन खाली है। अब मैं
किसी को उसको ट्रांसफ़र करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि मेरी खिड़की उस साइड खुली हुई है, जिस साइड मेरी खिड़की खुली है तुम उस साइड किचन नहीं बनाओगे। अब अगर वो किचन बनाता है तो किचन से जो भी धुआं या जो भी चीज़ें जो होगी वो मेरी खिड़की से होते हुए मेरे रूम में आएगी, जो कि मेरे जो राइट्स हैं, एन्जॉयमेंट, जो मेरी प्रॉपर्टी, जो मेरा घर एन्जॉय करने का जो राइट्स है वो कहीं ना तो कहीं हैम्पर होगा, मुझे इशू होगा। तो अगर मैं इस तरीके कोई राइट लगा देता हूँ तो वो कानून के नज़र में वैलिड हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो वैलिड माने जाते हैं। या मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई दो मेरे पास ज़मीन है, एडजेसेंट में जो ज़मीन है उसमें से कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम या कोई ऐसा पाइप जो है जिसका बेनिफिट मैं भी लेता हूँ, लेकिन मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो पाइप सिस्टम है इसकी मरम्मत या इसकी देखरेख जो होगी वो जिस ट्रांसफ़र ही करेगा। तो इस तरीके की जो अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ तो वैलिड है ये, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस कुल मिला के हम इसमें यही समझते हैं कि इसके अंदर ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र होने के साथ वो कंडीशन लगा दे रहा है भाई मेरे मुताबिक चलो, मेरे मुताबिक प्रॉपर्टी का यूज़ करो। सेक्शन 10 के अंदर क्या था, वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र को लिमिटेड कर देता था, लिमिटेशन लगा देता था कि भाई तुम ट्रांसफ़र करोगे तो जो ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें कंडीशन लग जाएगी और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन जब एन्जॉयमेंट की बात आ रही है वहाँ लिमिटेशन लग जा रहा है। तो ये सेक्शन इसी चीज़ के बारे में बताता है। इन शॉर्ट आप एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखिएगा। अगर इन केस फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप इसके लिए सेक्शन 10, 11 और 12 ये तीनों चारों सेक्शन जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, आप इनको पढ़ें तो एक दूसरे को समझ में आ जाएगा। और ख़ासकर आप इसमें जो है आप एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।